बाली भगत भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं और अगर पिछली बात की जाए तो हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर आपके सामने आए थे, आपको सेवाएं दी थी। पर क्या आपको पता है कि वो भी एक घेरे में है, उन पर भी कई इल्ज़ाम लगे हैं, पर आज तक उन इल्ज़ामों पर एक बार भी बात नहीं हुई है। अगर आप बोलेंगे ये बात गलत है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आज भी बात होगी तो वो पूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ होगी, विद प्रूफ होगी। और आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो भी, क्योंकि अगर बात की जाए हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते हुए तो भी उन पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लग जाएंगे, हम वो बात नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना कार्य किया है वो अगर आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर पूछेंगे तब भी बात बन जाएगी, पर आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम इस बात पर ही सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने जो इलेक्शंस लड़े, क्या वो इलेक्शंस लड़ने के लिए कुछ वहां पर गड़बड़ तो नहीं थी, क्या कुछ गलत तो नहीं था? क्योंकि हम वो प्रूफ करेंगे कि वो सब गलत था, क्योंकि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते थे, यही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। बात तो दूर की रही कि उन्होंने काम किया या नहीं, पर वो सबसे पहली बात कि आखिरकार क्या वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते थे या नहीं। बात हो रही है जहां से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि दुम्माना उस एरिया से जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्या वो वहां से कर सकते थे या नहीं। सवाल ये है कि क्या जो उन्होंने साइन किया था उस, मतलब कि जब उन्होंने एक फॉर्म भरा था कि मैं एमएलए का फॉर्म भरने जा रहा हूं, क्या वो रिसीव हुआ भी है या नहीं, ये कुछ बड़े सवाल हैं। आज इन सब पर बातचीत होगी विद प्रूफ। जी हाँ, विद प्रूफ। सबसे पहले जो आप इस समय अपने मोबाइल स्क्रीन पर प्रूफ देख रहे हैं, वो प्रूफ ये कहता है, जिसमें ये प्रूफ कर रहे हैं कि अब हम जो है इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात ध्यान से देखिए कि वहां पर साइन तो हुए ही नहीं है। जब साइन ही नहीं हुए तो किस तरह से रिसीव किया गया डॉक्यूमेंट? पहला सवाल जो उठता है वो यही है, क्योंकि जब डेपोनेंट खुद कह रहा है कि मैं किस चीज़ से ताल्लुकात रखता हूँ, मेरी अगर कोई स्पाउस है या नहीं, कोई मेरे पे डिपेंडेंट है या नहीं, ये सब पर एक बातचीत होती है तो एक क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है, उसके खुद के सिग्नेचर। वो सिग्नेचर आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। ये पहला डॉक्यूमेंट जो अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो दूसरा सवाल उठता है वो ये उठता है कि क्या एक शख्स दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हो तो क्या वो पार्टिसिपेट कर सकता है अलग अलग एरिया में और जाकर एमएलए बन सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो हम आपको ये प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि इस समय जो आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाली भगत दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी किश्तवाड़ की है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा। बट ये भी आपको बताते चलें कि ये एप्लीकेशन लगने के बाद ये बात को क्लियर कर दिया गया था कि हमने उनको उस एरिया से हटा दिया है, यानी कि उनका किश्तवाड़ का एरिया हटा दिया गया है। पर सबसे बड़ी बात अब ये आती है, आपको जो बात बताते चले कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसका अगर सेक्शन 17 और 18 क्या कहता है कि नो पर्सन टू बी रजिस्टर्ड इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो पर्सन टू बी रजिस्टर्ड मोर देन वंस इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो शख्स नहीं हो, मतलब दो बार वो शख्स नहीं हो सकता, पहली बात। और दूसरी बात कि एक शख्स दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। पर यहाँ पर पहला सेक्शन जो 17 सेक्शन कहता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य प्रमाणित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किश्तवाड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर कहा जाए 51 नंबर था जहां से वो ताल्लुकात रखते थे। अगर जम्मू की बात करें तो 73। बट अगर हम अब आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट के अनुसार ये कह दिया गया कि द ERO वाइड हिज लेटर नंबर ENT GMC 2016 1885-86 dated 2/3/2016 has submitted that the name of Shri Bali Bhagat has been deleted from the electoral roll of 51 किश्तवाड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि वो ताल्लुकात रखते थे
और ताल्लुकात रखने के बाद भी वो किस तरह से एमएलए के इलेक्शंस में लड़े, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो पेनल्टी भरनी पड़ती है, और पेनल्टी क्या है जरा आप वो भी सुनिए। ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट कह रहा है, ये पेनल्टी हम नहीं बता रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट कह रहा है, यानी कि लॉ कह रहा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी खुद कसम बाली भगत ने खाई थी, वो ये कहता है कि ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विद मे एक्सटेंड 1 ईयर और विद फाइन, या दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि फाइन भी हो सकता है और 1 साल की जेल भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो देखने वाली ये है कि उन्होंने अपनी स्पाउस का नाम भी लिखा है, बट अगर अब आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, अगर उनकी स्पाउस का नाम है तो वो जिस तरह से पूरी लिस्ट बताई गई है उसमें उनकी स्पाउस का कहीं भी वोटिंग लिस्ट में नाम आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने उनकी वोटिंग लिस्ट भी निकाली है जिसमें उनकी वाइफ का नाम कहीं आ नहीं रहा। उन्होंने ये लिखा है कि उनकी स्पाउस है जो उन पर डिपेंड करती है। अगर ये बात सही है, क्योंकि वाइफ जो स्पाउस है वो डेफिनेटली अपने स्पाउस पर ही डिपेंड करता है, पर सबसे बड़ी बात ये है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है ही नहीं। सवाल तो यहाँ पर भी उठ जाता है, पर हम इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। हम सवाल इस पर उठाएंगे कि आखिरकार जब एमएलए की इलेक्शंस होने वाली थी और जब इस पर आवाज उठाई गई तो आखिरकार सिर्फ और सिर्फ उनका नाम वहां से डिलीट क्यों हुआ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उस पर बातचीत क्यों नहीं हुई, उस पर तभी के तभी, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए अगर भाजपा की, तो भाजपा एक बात कहती हुई हमेशा ही नजर आती है, जनाब हम करप्शन को जड़ से मिटा देंगे, जितना भी काला धन है देश का बाहर गया हुआ वापस ले आएंगे, देश के हर एक नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए होंगे। ये इस तरह के काफी वादे जो है भाजपा ने किए हैं और इस पर हमने काफी बार जवाब भी मांगे, पर शायद आज तक जवाब मिले थे नहीं, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी इंटरव्यूज हुए वो सब आपने देखे हैं और इसका हम बहुत बहुत शुक्रिया भी करते हैं। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या करप्शन की बात पर हमेशा इलेक्शन लड़ने वाली, करप्शन की बात को जड़ से खत्म करने वाली, क्या खुद अब बाली भगत पर कार्रवाई करेगी? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।